एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी बेटी रानी के साथ रहता था। उसकी बीवी की कुछ सालों पहले ही एक गंभीर बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। उसकी बेटी रानी की पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी रामू के सर पे थी। उसकी बेटी की उम्र भी प्राय शादी की हो चुकी थी। रामू अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। एक दिन रामू के घर रानी को देखने के लिए एक परिवार आता है। लेकिन रानी के सांवले रंग की वजह से वो लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। कई सारे रिश्ते आते हैं, पर रानी के सांवले रंग की वजह से या तो मना कर देते या फिर काफी सारा दहेज की मांग करते थे। रामू एक गरीब किसान होने की वजह से दिन रात खेत में काम करता था, ताकि उसकी बेटी की शादी कम से कम दहेज की वजह से तो ना टूटे। एक दिन रामू को खाना देने जब रानी खेत में आती है, तो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में पागलों की तरह काम करते अपने पिता को देख मन में सोचती है, काश मेरे जगह कोई बेटा होता तो वो पिताजी को ढेर सारे पैसे कमा कर देता और उनका सहारा बनता। लेकिन मैं, हे प्रभु, मेरे पिताजी को ढेर सारे पैसे दिला दो ताकि वो मेरी शादी आराम से करा सके और चिंता मुक्त हो जाए। सोचकर रोने लगती है। दूर से उसके पिता उसे देखकर बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है। रानी उनको सारी बात बताती है। इस बात पर रामू उसे हिम्मत देते हुए कहता है, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, बल्कि वो वजह हो जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ, जिसके वजह से मैं मुस्कुराता हूँ, जिसके साथ मैं अपना सारा सुख दुख बांट सकता हूँ। रही शादी की बात, वो तो मैं जल्दी ही करा दूंगा। देखना, एक दिन एक राजकुमार सा लड़का आएगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा, जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। बोलकर दोनों गले लगाकर रोने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं और हमेशा की तरह रानी खाना खिलाकर घर चली जाती है। उसके जाने के बाद रामू सोचता है, रानी को मैंने बोल तो दिया, पर इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से? चिंता करते करते एक तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां बैठकर रामू सोचता और रोता है। थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए रामू तालाब के किनारे बने एक पुराने हनुमान मंदिर में भागता है। थोड़ी देर बाद उसे वही चिंता फिर सताने लगती है। सामने हनुमान जी की मूर्ति को देखकर प्रार्थना करता है, हे महाबली, ये कैसी दुविधा में फंसा हूं मैं तो हर काम ईमानदारी से करता हूँ। आज तक अपने या अपने बेटी के सुखी जीवन के लिए किसी से धोखाधड़ी नहीं किए। जो किया पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया। फिर ऐसी जिंदगी क्यों मिली मुझे? इससे अच्छा तो आप मुझे भी मेरे परिवार के साथ खत्म कर देते। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यहीं पर बहुत से लोग धोखाधड़ी कर कर पैसे कमाते हैं, उनको तो हर तरह का ऐशो आराम मिलता है। क्यों दी ऐसी जिंदगी? उसी वक्त मंदिर के सामने एक कमर से अपंग व्यक्ति आता है और जमीन पर पड़े हुए प्रसाद को खाने लगता है। उसे देखकर रामू को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी हालत तो फिर भी ठीक है। वो कम से कम काम करके अपना घर तो चला सकता है, पर वो अपंग व्यक्ति। उसने कुछ देर सोचा, फिर भगवान की मूर्ति से बोला, हे रामदूत, शुक्रिया जो आपने मुझे इतना कुछ दिया, पर मेरी बेटी की शादी भी तो करवानी है। सिर्फ दहेज ना देने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद अचानक मूर्ति से एक प्रकाश निकलती है और देखते ही देखते हनुमान जी साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं। और बोलते हैं,
उठो रामू। रामू खुश होकर बोलता है, प्रभु स्वयं आप मेरे सामने। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। तुम्हारे इस हालत का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी पहले की करतूतों के कारण आज तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ये दशा है। याद करो, शादी के बाद जब तुम शराब पीकर अपने पत्नी को मारते पीटते थे और उसे उसकी माता पिता से दूर रखते थे और उसके जमाए हुए पैसे को तुम जुए और शराब में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये दुर्दशा है। चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम अच्छे इंसान बन गए तो तुम्हारी तकदीर को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। रामू खुश होकर बोलता है, मैं कुछ भी करूँगा अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। बस उसकी शादी खुशी खुशी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मंदिर के सामने वाले तालाब के पास बैठकर तुम दिल से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। पर दहेज के सामान के अलावा जो भी तुमने लिया होगा, काम खत्म होने के बाद तुमको वापस तालाब को लौटाना होगा। ध्यान रहे, सिर्फ तुम्हारे ही मांगने से मिलेगा और तुम्हें ही लौटाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूँगा। बोलकर वहां से खुशी खुशी हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए चला जाता है जय हो रामदूत की जय, जय श्री राम। और घर आकर अपनी बेटी को सारी बात बताता है। फिर उसके घर एक रिश्ता आता है। रानी को देखने के बाद वो दहेज की मांग करते हैं, जिस पर रामू हामी भरता है। अब होना ही क्या था, सब लग गए शादी की तैयारियों में। गांव के लोग रामू का हाथ बटाने लगे। रामू को जिस चीज की भी जरूरत पड़ती वो जाकर तालाब से मांग लाता था। बिना किसी रुकावट या कमी के शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। और शादी के बाद रामू कथाकथित सारा सामान ईमानदारी से नदी को वापस लौटा आता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू अगर तालाब से जो कुछ भी मांगे तो उसे सब कुछ मिलता है। और अच्छी बात तो ये थी कि उस तालाब से ज्यादातर सोने की चीजें ही मिलती थी, जिसकी वजह से उस तालाब का नाम सोना तालाब पड़ गया। अब गांव में जब भी किसी के घर शादी होती और उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो सीधा आकर रामू से मांगते थे और रामू उन्हें मना नहीं कर पाता था। रामू से जब भी कोई कुछ मांगता था तो वो सोना तालाब से लाकर एक कपड़े में लपेटकर और उन जरूरतमंद लोगों को वो सामान दे देता था। और काम खत्म होने के बाद वो लोग सारा सामान रामू को वापस लौटा देते थे और रामू नदी को लौटा देता था। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग उसे दिव्य पुरुष और भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, जिसकी वजह से गांव में एक पेड़ के नीचे रामू के नाम का दरबार लगने लगा। लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे, जिसकी वजह से रामू में घमंड आ जाता है और वो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है। गांव में अच्छे लोगों के साथ कुछ लालची लोग भी रहते थे। वो लोग अब किसी भी चीज की जरूरत होने पर रामू से जरूरत से 2 गुना ज्यादा सामान मांगते थे और रामू उन पर विश्वास करके बिना एक बार सोचे नदी से सामान लाकर उन लोगों को दे देता था। और वापस करते वक्त वो लोग आधा सामान घर में चुरा कर रख लेते और आधा बचा सामान रामू को वापस कर देते थे, जिसके बारे में रामू को पता नहीं चलता। वक्त गुजरता गया। अब रामू तालाब से सामान मांगने तो जाता था, मगर लौटाने के वक्त मेरे जैसा महान व्यक्ति अब ये इस्तेमाल किए हुए सामान लौटाने जाएगा, छे। कहकर वो सारा सामान किसी और से नदी को लौटाने के लिए भेज देता था। अब रामू आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध होने लगा था, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोग भी अब रामू के दरबार में आने लगे थे। रामू लोगों की मदद करने के बदले उनसे पैसे लेने लगा। ये सब देखकर हनुमान जी कहते हैं, मैंने इसे एक मौका दिया था, सोचा था कि
कि सुधर जाएगा, पर इसने तो लोगों की मदद करने के बदले में पैसा लेना शुरू कर दिया। कहकर भगवान ने गुस्से से सब कुछ छीन लिया और रामू की प्रसिद्धि भी खत्म होने लगी। सब छीन जाने के बाद रामू को अपने किए का आभास हुआ और तब अपने आप को कोसने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। और वो तालाब अब एक साधारण तालाब है, पर उसका नाम अभी भी सोना तालाब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें।